बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब ने सुना होगा कि मिस्र में जो स्वीज कनाल है वहाँ पर एक भारतीय शिप स्टक हो गया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को नुकसान उठाना पड़ा। अब इतलात ये मिल रही हैं कि ये भारत और इसराइल की साजिश थी और मिस्र ने भारतीय अमले को गिरफ्तार कर लिया है और एवरग्रीन कंपनी का जहाज अपने कब्जे में ले लिया है और $1 अरब का हर्जाना कर दिया है। इस साजिश का असल मकसद मिस्र को नुकसान पहुंचाना था और इसराइल को सारे का सारा फायदा दिलाना था, लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि इससे फायदा पाकिस्तान को पहुंचने लगा और इस सारे वाकये से पाकिस्तान की किस्मत खुल गई। डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। स्विस कनाल एशिया और यूरोप के दरमियान एक इंतहाई अहम तिजारती रास्ता है और ये मैन मेड है, कुदरती नहर नहीं है, इसे इंसान ने बनाया था। 1869 में ब्रिटिश एम्पायर ने स्विस कनाल को बनाया था और इसे दुनिया के लिए तिजारती रास्ते के लिए खोल दिया गया था। ये एक शॉर्टकट था और इससे 5000 मील की बचत होती थी। इस नहर की लंबाई 100 मील है, लेकिन इसकी चौड़ाई इंतहाई कम, सिर्फ 213 मीटर है। 1956 में मिस्र ने इस नहर को नेशनलाइज किया था, जिसके फौरी बाद बरतानिया और फ्रांस ने मिलकर इस पर हमला कर दिया था। रूस ने इस हमले की मुखालफत की थी और रूस की क्योंकि कोल्ड वॉर चल रही थी अमेरिका के साथ, तो अमेरिका ने भी मुखालफत कर दी कि कहीं ये सारे का सारा इलाका रूस के साथ न मिल जाए। इसलिए अमेरिका ने इस तनाज़े में मिस्र का साथ दिया और बरतानिया के चूंकि माशी हालात इंतहाई ख़राब थे दूसरी जंग अज़ीम के बाद और वो IMF पर डिपेंडेंट था, तो अमेरिका ने IMF का दबाव डलवा कर बरतानिया को वहाँ से निकलवाया था। फिर उसके बाद 1963 में इसराइल ने यह प्लान किया था कि इसका एक अल्टरनेटिव रास्ता निकाला जाए। इसराइल ने इसका नक्शा भी बना लिया था और उसका यह प्लान था कि 520 न्यूक्लियर स्टिक्स रखकर एक मसनूई नहर निकाली जाए जो कि इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट हो और जो फ़ायदा मिस्र को पहुंच रहा है वो इसराइल को पहुंचे। लेकिन चूंकि ये सारे का सारा इलाका अरबों का है तो अरब ममालिक ने इसकी भरपूर मुखालफत की और इसराइल का यह प्लान कामयाब नहीं हो सका। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब तो मिस्र खुद भी इसराइल को तस्लीम कर चुका है, जो उस वक्त इसराइल को यहाँ से जहाज़ भी गुजारने नहीं देता था। और बाकी अरब ममालिक के साथ भी इसराइल के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इस प्लान पर दोबारा काम शुरू किया जा सकता है। और इस सिलसिले में इसराइल ने चीन और रूस से राब्ते करना भी शुरू कर दिए हैं। अब इसराइल जब भी कोई काम करता है तो उससे पहले एक बड़ी साजिश रची जाती है और मिस्र का भी ये कहना है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये हमारे खिलाफ इंटरनेशनल लेवल की साजिश हुई है, क्योंकि सवाल ही नहीं पैदा होता कि 2,25,000 टन वजनी 400 मीटर लंबा यानी 1300 फुट लंबा जहाज खुद ब खुद ही मुड़ जाए और स्टक हो जाए। अब इस जहाज में सारे के सारे क्रू मेंबर्स इंडियन थे और इंडिया इस खित्ते में तो क्या पूरी दुनिया में इसराइल का और अमेरिका का सबसे बड़ा आलाकार है। यही वजह है कि मिस्र इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और 25 के 25 क्रू मेंबर्स जो इस जहाज में मौजूद थे वो सारे इंडियंस थे, उनको मिस्र ने गिरफ्तार कर लिया है, फेस अरेस्ट कर लिया है। इनके मोबाइल्स भी अपने कब्जे में ले लिए हैं, इनके पास जो डिवाइसेस थी जिनके जरिए राब्ता हो सकता था वो भी अपने कब्जे में ले ली हैं और इस जहाज के अंदर भी जितनी डिवाइसेस जितने कैमरे लगे हुए थे वो सब भी मिस्र ने अपने कब्जे में ले लिया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिस्र के हाथ कुछ ऐसे एविडेंसेस लगे हैं कि मिस्र ने ऐलान कर दिया है कि ये हमारे खिलाफ साजिश हुई है। भारतीय अमला भी मिस्र ने गिरफ्तार किया हुआ है, उनके मोबाइल फ़ोन्स, उनके तमाम डिवाइसेस मिस्र ने अपने कब्जे में लिए हैं और मिस्र को ये पता चला है कि इसके पीछे भारतीय, अमरीकी और इसराइली एजेंसियां इन्वॉल्व हैं। तो मिस्र ने ये जहाज़ अपने कब्जे में ले लिया है और $1 अरब के हर्जाने का दावा कर दिया है। और ये बात तो सारी दुनिया जानती है कि इसराइल इसके मुकाबले में दूसरा रूट बनाना चाहता है और इसराइल का प्लान है कि वो उसके किनारों पर टाउनशिप्स बनाएगा, टूरिस्ट स्पॉट्स बनाएगा और बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जुर्माना अदा कौन करेगा, क्योंकि ये कंपनी ताइवान की है लेकिन ताइवान का इस साजिश में कोई हाथ नहीं है। इस साजिश में सारा हाथ भारत का है। 25 के 25 क्रू मेंबर्स जो मिस्र ने गिरफ्तार किए हैं वो सारे इंडियंस हैं। इनके अलावा 2 मिस्री हैं जो इनके सहूलतकार थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस टीम वहां पहुंच चुकी है और इस मामले को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है।
लेकिन अगर इस सारे मामले के पीछे इसराइल का हाथ है तो वो मिस्र पर शदीद इंटरनेशनल दबाव डलवाएगा और भारत को क्लीन चिट दिलवा देगा। अब भारत इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला है क्योंकि बड़ी बदनामी हो जाएगी उनकी, इसलिए वो बैकडोर पर सफारती राब्ते कर रहे हैं, अमेरिका से भी मदद मांग रहे हैं। लेकिन उनका मीडिया कह रहा है कि कोई ऐसी बात नहीं है, ये नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ हैं, हमारा अमला बिल्कुल ठीक हालत में है, बस सिर्फ इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है जो चल रहा है। यानी अपने आप को बदनामी से बचाने के लिए अपनी परेशानी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन इन पर कोई ना कोई लेबल लग रहा है। तो ये एक और बहुत बड़ा लेबल है जो भारत पर लग सकता है और भारत इस वक्त शदीद खौफ में मुब्तला है। अब ये साजिश तो रचाई गई इसराइल को फ़ायदा दिलाने के लिए और मिस्र को नुकसान पहुंचाने के लिए, सुएज़ कैनाल को ख़त्म करवाने के लिए, लेकिन कुदरत की तरफ से इसका सारे का सारा फ़ायदा पाकिस्तान को हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि जितने भी जहाज़ ये इतना लंबा रूट तय करके इजिप्ट पहुंचते हैं, सुएज़ कैनाल तक पहुंचते हैं, और जब सुएज़ कैनाल को पार करते हैं तो तुर्की आता है। अगर ये सारे के सारे जहाज इतना लंबा रास्ता तय करने की बजाय डायरेक्ट गवादर पर रुक जाएं और यहां से डायरेक्ट तुर्की चला जाए माल ट्रेन के जरिए। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने इफ्तिताह किया है ITI ट्रेन का, यानी इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन सर्विस, और मार्च के महीने में ही पहली ट्रेन पाकिस्तान से तुर्की कंटेनर लेकर गई थी। अभी जब सुएज़ कैनाल ब्लॉक हो गया था तो पूरी दुनिया को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, $400 मिलियन एक घंटे का नुकसान था, और सारे जहाज़ों को अफ्रीका वाले रास्ते से होकर जाना पड़ रहा था, वो एक अलग नुकसान था। और दुनिया जो अल्टरनेटिव रूट के बारे में सोच रही है वो तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान से पहले ही करवा लिया है, यानी सी पैक तो बड़े बाद की बात है। पाकिस्तान की जो ट्रेन सर्विस है वो शॉर्टेस्ट रूट है इस वक्त यूरोप तक पहुंचने का, और एक बार जिस मुल्क ने ये रास्ता अपना लिया उसके बाद वो सुएज़ कैनाल की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। इसराइल का जो प्लान है वो तो बड़े दूर की बात है। सालाना 19,000 जहाज सुएज़ कैनाल से गुजरते हैं, अगर इसका 10% भी पाकिस्तान को मिल जाए तो आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान का कितना फ़ायदा होगा। और ये हम सी पैक की बात नहीं कर रहे, ITI ट्रेन की बात कर रहे हैं। यानी साजिश रचाई इसराइल ने, आलाकार बना हमेशा की तरह भारत, और फ़ायदा किसको हुआ? पाकिस्तान को। और इस रूट पे जो सबसे ज़्यादा जहाज़ होते हैं वो भी चाइना के ही होते हैं। वैसे तो चाइना अनकरीब गिलगित वाला रास्ता इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, लेकिन जब तक वो प्रॉपरली उस रास्ते को इस्तेमाल नहीं करता तब तक वो गवादर पे अपने जहाज़ लगाकर ट्रेन के ज़रिए अपना सारा माल तुर्की तक पहुंचा सकता है। और तुर्की यूरोप का गेटवे है, और यूरोप के गेटवे तक का सबसे शॉर्टेस्ट रूट इस वक्त पाकिस्तान दे रहा है। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बनें, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।